हेलो, राधे राधे सभी को मेरा। आज मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, मैन फैब्रिक नहीं है ये अस्तर है जो मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अब मैं इसकी लंबाई नाप लूँगी कितनी है। मैं ये जिसकी कुर्ती बना रही हूँ उन्होंने मुझे 42 इंच की लंबाई बताई थी। मेन फैब्रिक तक 42 इंच होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर का फैब्रिक हम उससे 5 इंच छोटा रखते हैं, तो उस तरह से हम इसको अच्छे से नाप लेंगे। इसको हम 48 इंच का लंबाई 48 इंच ले लेंगे। और उन्होंने जो दामन बताया था वो मुझे बताया था 20 बन के 20 रहना चाहिए, तो मैंने इसको 22 काटा हुआ है। तो मैं इसकी अभी दोनों कोनों से लंबाई 22 ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। तो मैं इसको 11-11 कर लूँगी। यहाँ पे 11 पूरा बीच में और दोनों छोर पे 11-11 पे निशान लगा लेंगे। इसको देखो इस तरह से हम 11-11 पे निशान लगा लेते हैं। बीच में भी हम फिर इन निशानों को आपस में एक सीधी लाइन से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम इसका गले की नाप लेंगे। हम यहाँ से गला 2.5 इंच का रखते हैं और आस्तीन के लिए हम 3 इंच का रखेंगे। ये कॉलर वाला सूट नहीं है, अगर कॉलर वाला सूट होता तो हम 7 लेते। अभी हमने 5.5 लिया है, फिर हम 7 लेते, 7.5 भी ले सकते हैं। फिर बगल के लिए जो आस्तीन का ऊपर से नीचे जहाँ शोल्डर होते हैं उसको भी 7 लेना पड़ता। जितना उधर लेते उतना इधर लेना पड़ता। पर ये गला गोल गले वाला सूट है तो हम इसको 6.5 ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6.5 पे निशान लगा के अच्छे से मिला लिया मैंने गोलाई देते हुए। हम इस तरह से भी एक बॉक्स बनाकर भी इसको मिला सकते हैं, क्योंकि मैं करती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ है, तो मैंने उस हिसाब से किया। अगर आप नए हो तो आप इस तरह से एक कोष्ठक सा बना के उसको अच्छे से 1.5 इंच का गैप करके हमको छोड़ना है। जिनका ये सूट है उनका 33 इंच सीना था, 33 से 34 मान सकते, तो हम इसको 9.5 रख के कट करते। फिर यहाँ से 6.5 पे निशान लगाने के बाद यहाँ 8.5 इस तरह से देखिए। फिर ये हम लंबाई रखते हैं 12 इंच पे हम चाक लगाएंगे। यहाँ तक हमें सिलाई रखनी है। फिर यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे। फिर निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हम तिरछा रखेंगे 9.5 से वहाँ 11 तक। मैंने नीचे का भाग 11 रखा था ना, यहाँ पे 9.5 था, तो इसको हम टेढ़ा करके ही मिलाएंगे। देखिए जिस तरह मैं मिला रही हूँ, देखिए इस तरह से। अच्छे से मिला लेंगे। हमारा कपड़ा काटते टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमने 4 फोल्ड किया है तो हमें 4 फोल्ड का कपड़ा बराबर ही चाहिए। एक भी कोना आगे पीछे नहीं होना चाहिए। काटते टाइम हमें इस बात को ध्यान में रख के ही कपड़ा काटना है। अब हम इसको कट करके
अलग निकाल लेंगे। फिर हमने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे कि हमें यहीं तक सिलाई रखनी है, इससे नीचे फिटिंग की सिलाई नहीं लेके आनी है। देखिए हमारा अस्तर कट के तैयार हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक पे इस अस्तर को रख के मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अभी मैं इसमें एक कट का निशान लगा देती हूँ, जो साइज बीच में रहेगा साइड उस पे कट करके निशान लगा दिया। अभी जो बीच का पोर्शन निकल आया हमारा, अब जो पोर्शन आगे की ओर रहेगा उसको हम बीच में ना तो ऊपर साइड छाटेंगे ना नीचे साइड, ओनली बीच में आधा इंच तक छाट के हमको निकाल देना है। इस तरह से आधा इंच छाट के निकाल देना है। देखिए हमारा अस्तर कट के तैयार हो चुका है। अब यहाँ बचे हुए कपड़े से हमारा गोल गला है तो उसको बकरम पे सेट करने के लिए हम ये आगे का पोर्शन हो गया, आगे का गला इस पे सेट करेंगे, और ये दूसरा हम कट करते हैं, ये पीछे का गला इस पे सेट करेंगे। पीछे का गला थोड़ा बड़ा है तो इस कपड़े को हम थोड़ा बड़ा लेंगे। आगे का गला छोटा था तो हम छोटे वाले कपड़े से बनाएंगे, और पीछे का गला बड़ा है तो हम इस वाले कपड़े से बनाएंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इसको चारों कोनों से अच्छे से मिलाया है, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा है तो ये जॉर्जेट सॉफ्ट वाली है, तो अगर एक कोना थोड़ा सा भी खिंच गया ना तो पूरा अंदर का लुक बिगड़ जाता है इसका। तो इस कपड़े को हमें अच्छे से हाथ से प्रेस करके हमें सब कोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। जहाँ पे झोल आ रहा है तो झोल हमको अभी निकाल के अलग कर देना है, बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर झोल हम अभी से निकाल देंगे। हमने देख लिया हमारा इतने में बन के तैयार हो रहा है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। अभी ये डबल फोल्ड था ना, अब इसको हम 4 फोल्ड करके आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे हम 4 फोल्ड करते हैं। हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करते हैं। देखिए इस तरह से। बीच में एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। हम सिलवट को हाथ से प्रेस करके अच्छे से, अगर जिस साइड निकल रही है उस साइड निकाल देना। अगर हम अभी प्लेट या झोल जो बोलते हैं उसको अभी नहीं निकालेंगे काटते टाइम, तो सूट बनने के बाद अच्छा नहीं लगता, वो एक साइड को तिरछा तिरछा खिसकता रहता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी झोल हो अभी काटते टाइम निकाल लेना चाहिए। देखिए इस तरह से अभी काटते टाइम झोल निकालेंगे तो जब इसको पहनेंगे तो एक साइड कुर्ती नहीं भगेगी। अगर झोल नहीं निकालते हैं तो कुर्ती एक साइड भगती है। देखिए 4 फोल्ड करने के बाद
इस तरह से हम उसको अस्तर के कपड़े को ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद देखिए अच्छे से कपड़ा हमारा सेट करने के लिए पिन का यूज करेंगे। अगर आपके पास मार्केट वाली पिन नहीं है तो जो हमारे घर में शर्ट लेके आते हो ना, उसमें जो पिन निकलती हैं आप वो रख सकते हो। अब हमने पिन लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको आधा आधा इंच गैप करके इसको आधा इंच छोड़ के हमें तब कट करना है। इस तरह से देखिए आधा आधा इंच छोड़ के ही कट करना है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने आधा आधा इंच छोड़ के कट करने के लिए क्यों बोला है। देखिए इस तरह से हमें आधा आधा इंच छोड़ के इसको कट कर लेना है। आधा इंच छोड़ के कट करने के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब हम अस्तर को मेन फैब्रिक में लगाएंगे तो मेन फैब्रिक सॉफ्ट होता है, तो ये इधर उधर खिसक जाता है कभी कभार। अगर हमारा थोड़ा बढ़ती होगा ना तो इसको हम काट के निकाल भी सकते हैं। अगर जब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को जोड़ते अगर हमारा इधर उधर कम ज़्यादा हो गया तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको हम काट के निकाल सकते हैं, इसलिए हम आधा इंच बढ़ती रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि जब आगे हमें ज़रूरत पड़े तो इसको काट के निकाल भी सकें। इसलिए हमने हमारा कट के तैयार। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। ये जिनका सूट है उन्होंने आस्तीन लॉन्ग रखने को बोला था, जितना लॉन्ग हो जाए, क्योंकि उन्हें चुन्नट चाहिए था, कलाई में थोड़ी चुन्नट बनना चाहिए। तो मैंने उनकी लंबाई 27 रखी, आस्तीन की लंबाई 27 है और चौड़ाई मैंने 8 रखी। आप 8 भी रख सकते हो और 9 भी रख सकते हो। मेरा 8 में ठीक हो जाएगा तो मैं 8 रख रही हूँ। लंबाई इसकी 27 है, चौड़ाई इसकी 8 रखी है मैंने। देखिए मैंने 27 पे निशान लगाया इस तरह से। फिर इधर से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से मिला के हमारे आस्तीन की जितनी भी फिटिंग हो उस तरह से हम इसको नापते हैं। उनकी 5 थी तो मैं यहाँ 6.5 पे निशान लगा लेती हूँ, 1.5 इंच का गैप रख लेती हूँ और इस तरह से उस कोने को इस कोने से मिला देंगे आपस में इस तरह से। फिर इसको हम कट कर लेंगे आराम से। इसमें भी ध्यान रखना है कोई भी पल आगे पीछे नहीं होना चाहिए।
यहाँ बीच में एक निशान लगा लेंगे थोड़ा सा, फिर इसको इस तरह से कट करके, वो निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता चलता रहे ये पोर्शन हमारा बीच का है, इसलिए हम वहाँ पे एक थोड़ा कट का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे आस्तीन भी कट के तैयार हो गई हैं। अब हम आस्तीन के आगे वाले पार्ट में आधा इंच, जिस तरह हमने कुर्ती में आधा इंच कट किया था, उसी तरह से हम इस आस्तीन में भी आधा इंच, इसको भी बीच में ही कट करना है, ना तो ऊपर करना है ना तो नीचे किनारे की साइड पे करना है, इसको भी बीच में ही हटाना है। देखिए इस तरह से। इस तरह से देखिए आधा इंच ही हटाना है, ज़्यादा नहीं हटाना है। अब हम इस कपड़े पे अपनी डोरी बनाने के लिए डोरी की पट्टी कट करेंगे। देखिए डोरी बनाने के लिए हमें पट्टी तिरछी ही कट करनी चाहिए। अगर हम तिरछी पट्टी कट करते हैं तो डोरी हमारी आसानी से सीधी हो जाती है। अगर हम तिरछी पट्टी का कट नहीं करते हैं तो वो हमें सीधी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम तिरछी पट्टी से डोरी बनाते हैं तो वो आराम से ही निकल आती है। देखिए इस तरह से डोरी निकाल लेंगे हम। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाना दिखा दूँगी किस तरह से डोरी बनाते और डोरी में लटकन लगाते हैं। आपको उस वीडियो जल्दी मिल जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने डोरी भी निकाल ली है और इस तरह से हम उसमें लगाने के लिए लटकन या फुचना कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए एक फुचना बन के तैयार हो गया है इस तरह से लगाने के लिए। इसी तरह से हम और बहुत सारे इसमें से निकाल लेंगे जो हमारे पीछे डोरी में फुचना या लटकन कुछ भी बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में, वो लगा सकते हैं। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा वीडियो फुल देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।